वो बातें कर रहे थे कि अमेरिका में घर खरीद लेंगे, विवाह हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या? मैं अभी जाकर अपूर्व से पूछ के आती हूँ। हाँ। अरे नहीं भाभी, हम लोग है ना, हम लोग उसको संभाल लेंगे। हेलो आकाश, अरे आप लोग यहाँ? मुझसे कुछ काम था क्या? देखिए किरण जी, अतिथि जो है देव का रूप होता है, इसलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। और यदि वही अतिथि अपनी सीमाएं लांघकर यजमान के शांत जल जैसे जीवन में भंवर उत्पन्न करने लगे तो वो देव ना रहकर दानव बन जाता है। और ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं कि कोई भी यजमान अपने निवास स्थान में दानव सरीखे व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहता। मैं कुछ समझी नहीं। हम समझाता है दीदी तुमको। वो क्या है कि बहुत दिन पहले हमारे घर में एक तो मेहमान रहने के लिए आया था। वो मेहमान के साथ में एक तो कुत्ता भी आया था। वो कुत्ता ने एक दिन ऐसा करके दादा के पीछे में काट खाया। वो दिन से दादा मेहमान लोग को काटता है। ये किस प्रकार का भावार्थ है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अबे किरण देखे, हम तेरे को एक सोनेरी सलाह देने को आए हैं। तेरी उम्र की लड़कियां इस हाइट में तो शादी कर लेती है। तू कब तक इधर उधर मेहमान बन के भटकेगी? इससे अच्छा है शादी करके अपना घर बसा ले, इसी में तेरी भलाई है, समझी ने? और अगर तू शादी करती है तो हमारी तरफ से तेरे को वाह भाई वाह 5001 का चांदा और ऊपर से एक कबाट और मिक्सर भी। चल, वो मिक्सर जो है वो चोर बाजार से हम सस्ते में ला देगा। तो अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध और फुट ले इधर से। अच्छा, तो अपूर्वा से दाल नहीं गली इसलिए उसने इनको भेज दिया मुझे समझाने। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो अकेले होंगे ना? नहीं उर्मिसा, इनसे पूछी क्या इन्हें पंकज जी की चिंता हो रही है? अरे नहीं, मुझे तो तुलिका, परेश और पंकज जी की चिंता हो रही है। क्यों चिंता करती है? मेरा आशीर्वाद साथ लेकर गए हैं, विजयी होकर ही लौटेंगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आशीर्वाद नहीं कोई तोप दी हो। अरे मेरा आशीर्वाद को तोप से कम नहीं है। एक नाटक में मैंने सिकंदर की माँ का रोल निभाया था, तो उस वक्त ना मैंने आशीर्वाद दिया था। और इंटरवल के बाद सिकंदर ना पूरी दुनिया जीत कर लौटा। और वो सुकड़ा पतला मरियल सिकंदर, आवाज भी बहुत खराब थी उसकी। ये लोग भी ना विजयी होकर ही लौटेंगे। अबे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाती क्यों नहीं? देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों को किसने उकसाया। अच्छा, मतलब तेरे को मालूम पड़ गया? तो तेरे को यह भी मालूम होगा कि हमारा काम निकालने के लिए हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो दीदी हम लोग को तो किधर भी जाना नहीं था, हम तो इसको बाहर में भेजने के लिए भीतर में आया था। सटा! और तुम दोनों पंटर लोग इधर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसकी टिंगा टोड़ी करके इसको निकालो घर के बाहर। कृपया चलिए। रिक्वेस्ट क्या करता है तुम? एक टांग तुम धरो, एक टांग हम धरता है, उठा के बाहर में फेंकेगा। खबरदार तो छूने की कोशिश की, वरना मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगी। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। बे यार, ये तो अंकल को सब सच बताने की बात कर रही है। अपना तो भांडा फूट जाएगा। क्या करे? शटर करो दीदी, यही मामला को इधर ही शटर करो तुरंत। अगर तेरे को इधर रहने का है तो तू रह सकती है, लेकिन मेहरबानी करके प्लीज अंकल को कुछ मत बताना।
हमने कुछ बोला नहीं और तूने कुछ सुना नहीं। सुना? हाँ, नहीं सुना? तुम दोनों क्या सुन रहे हो? चलो इधर से। हम मस्ती क्या है अपने आप को? दामिनी दी, अरे चुप बैठ। मैं भी बाघरण हूँ, बाघरण। एक बार दहाड़ूंगी ना तो कांपने लग जाएगी, समझी ना? भगा दिया ना बेटा। अरे हाँ, हमारी माँ। देखा मेरे आशीर्वाद का कमाल। अबे क्या आशीर्वाद का कमाल? उसने हमें अपने कमरे में से भगा दिया। क्या? क्यों? कैसे? अरे मैं तो उसको उंदेड़ी समझ के डराने गई थी, पर वो तो हाड़ी नागिन निकली, नागिन। अरे चूहे को भगाने के लिए तुझे चूहे मारने की दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए था। मेरा आशीर्वाद क्यों बर्बाद किया? मेरी माँ, उंदेड़ा मतलब किरण। मैं किरण की बात कर रही हूँ। हम लोग उसे भगाने के लिए गए थे, लेकिन उसे तो हमको धमकी देकर वहाँ से भगा दिया। कंगन साहब, ऐसी क्या धमकी दी उन्होंने? उसने मेरे को बोला कि अगर हमने उसको इधर से जाने की जबरदस्ती की ना, तो वो अपना राज अंकल को बता देगी। मंगलसूत्र सा, इनसे कहिए उसे तो हमारा सबसे बड़ा झूठ पता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे तो हाथ ही कट गए, हाथ। हाइला, अगर उसने सच में जाके आरती और अंकल को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अरे उसको ये राज मालूम है ना, तभी तो फूल के गुब्बारा हो रही है। और तेरे को मालूम, ये अंकल और आरती है ना, वो सुई के जैसे है। अगर वो दोनों किरण के पास गए ने तो ये गुब्बारा फट जाएगा और हमारा सबका ये जो राज है ने, ये हवा में फैल जाएगा। फिर ना अंकल और आरती को उस किरण से दूर रखना पड़ेगा। टेंशन मत ले, मैंने पंकज और परेश को अंकल पे नजर रखने के लिए रखा है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम आरती का है। अगर वो किरण के पास गई झगड़ा करने के लिए, तो किरण तो गुस्से में आकर हमारा राज उसको बता देगी ने। छोटी सा, इनसे कहिए हम सब मिलकर आरती भाभी को संभालते हैं। अरे लेकिन कैसे संभालेंगे? और क्या कहकर आरती को किरण से दूर रखेंगे? एक और नया झूठ। आरती बेटा, ओ आरती बेटा, आरती बेटा। जी माँ। हम लोग ना तुझे एक खुशखबरी देने आए हैं। कैसी खुशखबरी माँ? अरे भाभी, आप वो खुशखबरी सुनेंगी नहीं तो खुशी से नाचने लगेंगी। तो फिर बताइए ना जल्दी। क्या है, हम लोगों को ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि अपूर्वा और किरण का अफेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच माँ? हंस तो। अरे परेश भाई ने तो खुद अपने कानों से सुना है। वो भाईला है ना, वो किरण को बोल रहा था कि वो तो किरण की शादी करने में उसकी मदद करने वाला है। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी। हम लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे थे। मेरा अपूर्वा किसी और के साथ अफेयर कर ही नहीं सकता। नहीं कर तो सकता है। करेगा तो आप ही से करेगा रे हमें। लेकिन बेटा, तुम ना मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम कभी किरण से झगड़ा नहीं करोगी। अब किस बात का झगड़ा माँ? सब ठीक हो गया है। थैंक यू। चलो बाय। हाँ पटेल साहब, या ओके ओके ओके, या हाँ नहीं मेरा दामाद आ गया है। मेरा मतलब है मेरा दामाद आ जाएगा और आपसे सारी बातें समझ लेगा। या ओके सर, ओके। आपने बुलाया अंकल? हाँ बेटा, दो खुश खबर देनी है। ग्रेट, बताइए। सबसे पहली खबर यह है कि किरण का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उसके मंगेतर निमित का ट्रांसफर मैंने इंडिया वापस करवा दिया है। क्या बात कर रहे हैं अंकल? कैसे किया आपने? बातों बातों में मैंने किरण से पूछा कि वो कौन सी कंपनी में काम करता है, तो पता चला कि हमारे गुजरात की ही कोई कंपनी है। और जब मैंने वहां फोन किया तो वो मेरा दोस्त निकला। दैट्स ग्रेट। तो ट्रांसफर एकदम आसान हो गया। और दूसरी खुशी की बात यह है कि अमेरिका की कंपनी में उन्होंने हमें पार्टनरशिप की डील ऑफर की है। वाओ! देखा अपूर्वा, किसी का अच्छा सोचो ना तो भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। अब हो सकता है कि तुम्हें अमेरिका बहुत जल्दी जाना पड़े। ठीक है अंकल, जैसी डेट फिक्स हो जाएगी मैं
अमेरिका की बुकिंग करवा लूंगा। और किरण को निमित के ट्रांसफर की खुश खबर दे दो। अभी देता हूँ। हाय आरती। अपूर्वा, हाय। आई एम सॉरी। ओके, मैं सॉरी, मतलब क्यों? मुझसे गलती हो गई इसलिए। क्या गलती हुई बताओ। नहीं, वो मैं नहीं बता सकती, बस तुम मुझे माफ कर दो। अरे बिना गलती जाने मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? माफी तो मांग रही हूँ ना, माफ कर दो ना। ओके, एक मिनट। अगर कल मैंने कोई गलती की और बिना गलती बताए तुमसे माफी मांगी तो तुम भी मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ, नहीं, I mean, अरे गलती करोगे तो बतानी तो पड़ेगी ना। अरे लेकिन तुमने कहाँ बताई? मेरी बात और है। अच्छा, तुम्हारी बात क्या क्या और? डबल स्टैंडर्ड्स प्लीज मेंटेन मत करो। वो तुम जो समझो हो, बस मैं इतना जानती हूँ, तुम कभी गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर गलती की तो बता के माफी मांग लेना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर गलती की तो बता के माफी मांग लेना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हेलो। ओ पल्लू सर, जरा इनसे पूछिए, यहाँ एक बसा बसाया घर छोड़कर ये वहाँ खुले आम अमेरिका में एक और घर बसाएंगे? अरे मैं क्या पहला इंसान हूँ जिसके 2 घर हैं? कितने लोगों के एक शहर में 2-2 घर होते हैं? शिव 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 शिव, इससे तो बात करना ही बेकार है। सोमवार से गुरुवार सजन रे झूठ मत बोलो, रात 9 बजे। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले रात 9:30 बजे और लापतागंज रात 10 बजे। असली मजा सबके साथ आता है। Soft and fluffy, just like homemade. Kawan chapati. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ शर्मा जी, न हो आंसू न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। झूठ मत बोलो। ये ठीक नहीं हुआ। हम तो बच गए, लेकिन बेचारी आरती एकदम सच बोल रही है। अपनी आरती भाभी है ही इतनी भोली ने, क्यों है अपूर्वा भाईला और वो किरण उसके सामने प्यार के गाने भी गाएंगे ने तो भी वो डाउट नहीं करेगी। अरे क्या बात है, दरबार लगा हुआ यहाँ पे? कोई टेंशन है क्या? टेंशन तो है ही, वो किरण का। अरे उसका टेंशन तुम लोग क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। अरे एक न्यूज देना भूलिए आप लोगों को। काम के सिलसिले में अब मुझे हर महीने अमेरिका जाना होगा। क्या हो गया, तुम लोग ऐसे चीखे क्यों? कितनी बेशर्मी से कह रहा है, देख। इसमें बेशर्मी कैसी? काम के सिलसिले में जा रहा हूं मैं। वो बात तो ठीक है अपूर्व भैया, किंतु आरती जी के बारे में कुछ सोचा? क्या सोचना है? तुम लोग हो यहाँ पे, तुम लोग संभाल लोगे। अब इस खेल के पक्के खिलाड़ी हो चुके हो तुम लोग। मुझे 100% यकीन है हमारे राज के बारे में तुम लोग अंकल और आरती को कुछ पता नहीं चलने दोगे। और भाईला
कभी इधर इंडिया में, कभी उधर अमेरिका में। ऐसे एक साथ दो दो घोड़े पर सवारी करना जरूरी है क्या? और कब तक चलेगा ये सब? क्या करूं सिस्टर, अब कोई चारा भी तो नहीं है, इसीलिए सोच रहा हूं वहां घर खरीद लूं। अच्छा, तो अब उधर तुम एक घर भी खरीदी करेगा? देखो हाँ, मतलब जरूरी है ना, हर बार जाकर होटल में ठहरूंगा तो बहुत खर्चा बढ़ेगा। अब तो बेशर्मी की हद हो रही है। अरे फिर बेशर्मी क्या प्रॉब्लम क्या है माँ? अपने खुद के घर में रहने में बेशर्मी कैसी? पल्लू सा, जरा इनसे पूछिए, यहाँ एक बसा बसाया घर छोड़कर ये वहाँ खुलेआम अमेरिका में एक और घर बसाएंगे? अरे मैं क्या पहला इंसान हूँ जिसके 2 घर हैं? कितने लोगों के एक शहर में 2-2 घर होते हैं। शिव 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 शिव, इससे तो बात करना ही बेकार है। ओहो, क्या प्रॉब्लम है माँ का? क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड माँ। अपूर्वा, एक बात बताओ, जब तुम इंडिया आओगे तो किरण का क्या होगा? शुरू में मुझे मिस करेगी, लेकिन एक बार वहां रहने की आदत पड़ जाएगी तो फिर she'll be fine, I guess। मतलब वो अब तुमको इंडिया आने देगी? क्यों नहीं आने देगी? उसे पता है इंडिया में मेरा अपना घर है, नकली सी, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी बीवी है। ठीक है, जो भी मर्जी में आए वो करो। मैं समझ सकता हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं इसलिए तुम लोग थोड़े डिस्टर्ब हो। चिंता मत करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चलो मैं चलता हूं, मुझे बहुत तैयारी करनी। इसका किरण से शादी करने का इरादा तो पक्का लग रहा है। वो कुछ भी हो माँ जी, किंतु हमको कुछ भी करके ये अपूर्व को अमेरिका जाने से रोकना पड़ेगा। कहीं इसने उधर जाके वो किरण के साथ में शादी कर लिया तो अपना वो आरुति तो बेचारा बिल्कुल टूट जाएगा। किरण। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? किरण, तुम्हारा टेंशन हमेशा के लिए दूर हो गया। कौन सा टेंशन? निमित। निमित दूर हो गया मतलब? क्या करता बेचारा, एक तरफ तुमसे बेहद प्यार करता था, दूसरी तरफ मजबूर था। एक तरफ तुम्हारा प्यार, दूसरी तरफ उसका करियर, एक तरफ तुम्हारी जिद, दूसरी तरफ उसकी नौकरी। तो इन 2 चीजों में से उसने फाइनली एक चीज चुन ली है। उसने हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आने का फैसला किया है। नो! क्या? निमित हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आ रहा है? यस। मेरे पास? तुम्हारे Oh my God! I just can't believe it. निमित हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आ रहा है। अपूर्व, तुम सचमुच में जादूगर हो, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? मैंने ये सब किया कैसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने पता अभी 2 चीजें नोटिस की, वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जब तुम्हें ऐसा लगा कि निमित तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई, और जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा चेहरा खिल गया। इसका मतलब तुम निमित से बहुत प्यार करती हो। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आ रहा है। लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? अरे हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे अंकल ने किया सब कुछ। अंकल ने? So sweet of him. Oh my God! क्या हुआ? निमित आ रहा है और मैं भूत जैसे दिख रही हूँ। हाँ यार, ये सच कहा तूने। मैं कल सबसे पहले सैलून जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जॉगिंग। ओह, जॉगिंग जा रही हो तुम? शक्ल देखी आने में आलसी कहीं की उठ पाओगी? मैं और आलसी। और नहीं तो क्या? पनिशमेंट। तुम भी मेरे साथ चलोगे बस। नो नो नो, ओके ओके ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक, सॉरी। नो, मजाक कर रहा था। नो नो नो, इट्स डन। कल हम दोनों साथ में भागेंगे, ओके? हम लोग को ये डर है ने कि किरण हम लोग का नकली फैमिली वाला राज अंकल को बता नहीं दे। हाँ, तो क्यों ना हम सब खुद मिलके
ये राज अंकल को बता देते हैं। क्या? क्या? झूठ मत बोलो। देखो भाई, चाहे जो भी हो जाए, मुझे लगता है कि हम सबको अंकल के पास जाना ही चाहिए। अरे कल उठ के बिना बताए वो लोग भाग गए तो? हाँ, एटलीस्ट बताकर तो भागना चाहिए। चुप। मुझे ही लगता अपूर्वा इतना गिरा हुआ है। ए प्रीति भाभी, तुम जितना सोचता है उससे भी ज्यादा गिर गया है अपूर्व ओ किरण का प्यार में। और तुम लोग जानता है, वो लोग तो कल सुबह जल्दी उठकर भागने का प्रोग्राम भी बना लिया है। क्या? मतलब जिसका डर था वही हुआ। उनको रोकना पड़ेगा। क्यों? तुम लोग नहीं आ रहे हो? अरे क्यों? तुम लोग ने कहा ना रोकना पड़ेगा। चुपचाप इधर पार्क हो जा। ठीक है। वो लोग कल सुबह जाने वाले हैं, तो अभी जाके उन लोग को रोकेगी? तुम लोगों को मेरे आइडियाज की जरूरत ही नहीं है ना, तो मैं क्यों कोई भी आइडिया दूं? मैं अपना दिमाग बंद ही रखूंगी, दिमाग चलाऊंगी ही नहीं। आपके इस निर्णय के लिए मंडल आपका आभारी रहेगा। मैं क्या बोलती हूँ, हम लोग को ये डर है ने कि किरण हम लोग का नकली फैमिली वाला राज अंकल को बता नहीं दे। हाँ, तो क्यों ना हम सब खुद मिलके ये राज अंकल को बता देते हैं। क्या? क्या? वो भी उन दोनों के भागने के पहले। छोटी सा, इन सब से कहिए ना, अंकल को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना आघात लगेगा। हाँ, आघात से अंकल को कुछ हुआ तो? हाँ, अगर वो चले गए तो? मेरा मतलब है घर छोड़कर। भैया घर अंकल का ही है, अगर जाना पड़ेगा तो हम सबको जाना पड़ेगा ने। मेरे पास एक आइडिया है। जोर का झटका अंकल को धीरे से लगाए तो? मतलब अंकल को बड़ा झटका देने से पहले छोटे छोटे झटके देने पड़ेंगे।